हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। डेली करंट अफेयर सीरीज 8 अगस्त 2023 सभी प्रश्न व्याख्या सहित शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पुरुष टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? इसका जवाब है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा पुरुषों के टी20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तिलक ने रविवार को 20 वर्ष और 271 दिन की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में अर्धशतक जड़ा। रोहित शर्मा पुरुष टी20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? इसका जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों को परेशान करने वाली समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। बोर्ड इन पिछले वर्गों को बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव भेजेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए। बैठक में राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने, चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने और शैक्षणिक और आर्थिक मोर्चों पर राज्य की प्रगति के बारे में सुझाव दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका जवाब है अमित शाह ने। अमित शाह ने पुणे, महाराष्ट्र में CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पुणे, महाराष्ट्र में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज यानी CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सहकारिता की संस्कृति पूरे देश में महाराष्ट्र से ही फैली है और महाराष्ट्र का सहकारिता मॉडल देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अगस्त 2023 में बांग्लादेश ने भारत के लिए कितने परागमन मार्गों को अनुमति दी? इसका जवाब है 4। बांग्लादेश भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति देता है। बांग्लादेशी सरकार ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों के लिए माल परिवहन के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है। चटगांव बंदरगाह अखौरा अगरतला, मोंगरा बंदरगाह अखौरा अगरतला चटगांव, बीबिया बाजार श्रीमंतपुर और मोंगला बंदरगाह बीबीर बाजार श्रीमंतपुर 4 मार्ग हैं। भारत और बांग्लादेश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की इजाज़त मिल जाएगी। बांग्लादेश सरकार ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा माल के ट्रांसशिपमेंट के लिए 4 मार्गों की अधिसूची जारी की। सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार बांग्लादेश और भारत को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनी है? इसका जवाब है प्रार्थना थोम्बारे। प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना, स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता के रूप में अनस्तासिया तिखोनोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया के डायना मार्सिकेविका को हराकर इन्होंने खिताब अपने नाम किया। प्रार्थना के लिए इस साल का दूसरा और कुल मिलाकर 26वां खिताब है। प्रार्थना ने वर्ष 2014 में इंचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसका जवाब है 508। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
इनमें राजस्थान और यूपी के 55-55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, एमपी के 34, उड़ीसा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21-21, झारखंड के 20 और हरियाणा के 15 स्टेशन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? इसका जवाब है राहुल गांधी। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। इसी साल मार्च में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हुन मैनेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कंबोडियन चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया? इसका जवाब है केरल। केरल सरकार पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है और राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू की है। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में सरकार ने अतिथि पोर्टल योजना शुरू की। इस उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल का उद्देश्य अतिथि श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना, सुव्यवस्थित करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ का सौदा किया? इसका जवाब है तमिलनाडु। एप्पल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता ताइवानी फर्म फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ का निवेश करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये सुविधा संभावित रूप से 6000 लोगों को रोजगार देगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching.